दोस्तों, कुछ बातें मैं ना चाहते हुए भी कह देता हूँ। मन तो नहीं करता कहने के लिए, लेकिन फिर भी कह देता हूँ क्योंकि बात साफ कहना बिल्कुल सही रहता है। लाइफ में हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। मेरी लाइफ में भी उतार चढ़ाव चलते हैं, आपकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव चलते हैं, हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन उन उतार चढ़ाव में हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें, जब हम ऊपर जाते हैं, जब हमारा ग्राफ ऊपर जाता है, यानी कि जैसे आपने जब हमारा हार्ट रेट होता है ना, वो ऐसे चलता रहता है, ऐसे पंप करता है ना, हमारा दिल ऐसे पंप करता है। यानी कि जब हम उसका ईसीजी देखते हैं तो हमारा ग्राफ इस तरीके से होता है, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इसी तरीके से हमारी लाइफ का ग्राफ भी होता है। यानी कि हमारी लाइफ का जो ग्राफ होता है वो एक बार ऊपर जाएगा, फिर कभी डाउनफॉल आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डाउनफॉल आएगा। यानी कि इस तरीके से ये प्रकृति का नियम है। यानी कि ये होना ही होना है, हर किसी के लाइफ में होना है। कभी किसी बिजनेस को करते हैं वहां पे लॉस हो जाता है, कभी कोई काम करते हैं वहां पे नुकसान हो जाता है, कोई काम करते हैं वो कामयाब नहीं हो पाते उस काम को करने में। यानी कि ये सब चलता रहता है और कभी इतना अच्छा काम चलता है कि बल्ले बल्ले हो जाती है। तो ये प्रकृति का नियम है, इसमें हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमें हमेशा लाइफ में, क्योंकि हमारी लाइफ में चैलेंज आते हैं, एक बात ध्यान रखना, जो चीज आपको चैलेंज करती है लाइफ में, जो चीज आपको चैलेंज करती है लाइफ में, वही चीज आपको चेंज करती है। ये मेरी बात लिख लें आज ही डायरी में, हर कोई अपनी डायरी में ये चीज लिख ले। जब आपकी लाइफ को कोई चैलेंज करेगा तो वही चीज आपको चेंज करेगी। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, मैं ये नहीं कहता हूं आप किस काम में हैं, आप किसी भी काम को करते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में, आप कोई भी जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो चैलेंज आएंगे लाइफ में। लेकिन वो चैलेंज जो आपकी लाइफ में आएंगे उससे आप कुछ नया सीखेंगे। जो मेहनत आप कर रहे हो वो मेहनत कभी ना कभी कामयाब होगी। मुझे पता है कि लाइफ में कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। लेकिन स्ट्रगल करने के बाद अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप एक ऐसे मुकाम पे जा सकते हो जो मुकाम हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है, बट हाँ, मेहनत के द्वारा उस मुकाम को हासिल किया जा सकता है, तो जरूर आप अपनी कामयाबी को पहुंचने के बहुत करीब हो जाते हो। आपकी जो कामयाबी होती है, एक दिन वो कामयाबी आपके कदमों में होगी। आपने अगर दृढ़ संकल्प ले लिया है, आपने अगर सोच लिया है कि मुझे उस मुकाम को हासिल करना है, तो दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब कोई ऊपर चढ़ता है ना, जब वो आगे बढ़ता है, ये हर किसी की बात है, जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको देखकर लोग जलने लगते हैं। आप अगर एमडीआरटी करना चाहते हो, आपने एमडीआरटी कर ली, तो हो सकता है आपको देखकर लोग जलने लगे। दोस्तों, ये तो दुनिया है, दुनिया तो जलती है, देखने वाले जलते हैं। बस आपको अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। आप जो कर्म कर रहे हो उसका रिजल्ट एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। अभी एक जो व्यूवर्स थे हमारे, एक व्यूवर्स का कमेंट आया हमारे पास और उन्होंने लिखा, सर ये बताइए कि हम अपनी वैल्यू कैसे बना सकते हैं। उनका नाम था हरिवंश कुमार, उनका नाम था, आप देख सकते हैं कमेंट में जाके। उन्होंने लिखा कि सर हम अपनी वैल्यू कैसे बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, आज का वीडियो कुछ अलग टॉपिक के ऊपर बनाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। क्योंकि मैं जानता हूं एक सेल्स पर्सन, वो कोई भी सेल्स में, अब वो लोन का काम करता है, वो प्रॉपर्टी का काम करता है, वो इंश्योरेंस का काम करता है, वो डायरेक्ट सेलिंग का काम करता है, यानी कि कोई भी तरीके की सेल्स करता है, उसकी लाइफ में स्ट्रगल होता है। क्योंकि सेल्स का काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एसी में बैठ के तो कोई भी काम कर लेगा, राइट, लेकिन फील्ड में जाके लोगों से मिलना, लोगों से बात करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेहनत का काम होता है और उस मेहनत के काम को आप फील्ड में जाके लोग मना कर देते हैं आपको, नहीं मुझे आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदना। पूरा दिन मेहनत की, सुबह से शाम तक मेहनत की, लेकिन फिर लोग बोल देते हैं, क्लाइंट बोल देते हैं कि नहीं मुझे आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। सुबह आप 6 बजे घर से निकले हो, 7 बजे घर से निकले हो, रात को 9 बजे 10 बजे घर पे आ जाते हो। आप दोपहर का खाना भी आप नहीं खा पा रहे हो। सुबह को ब्रेकफास्ट करके गए, रात को 10 बजे आके आप खाना खा रहे हो। पूरा दिन आपने फील्ड में निकाल दिया, पूरे दिन मेहनत की और रिजल्ट बाद में 0 निकलता है। कभी कभी तो इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं, मन करता है कि इस दुनिया में आकर गलती की। लगता है कि नहीं लगता है? तो मैं समझता हूं आप लोगों के जो हार्ड वर्क है उसको मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि आप लोग कितना हार्ड वर्क करते हो मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं। यही मेरा मकसद है, मैं यही चाहता हूं कि आपका जो हार्ड वर्क है वो आपका हार्ड वर्क रिजल्ट में कन्वर्ट हो। हर एक चीज आपको देने की कोशिश करता हूं,
आपका फर्ज बनता है उसको इंप्लीमेंट करना, आपका फर्ज बनता है उससे कुछ सीख कर उसको प्रैक्टिकली करके देखो। बड़ी बड़ी कंपनियां आज की डेट में कितनी ग्रोथ पा रही हैं, कितना पैसा अर्न कर रही हैं, कितने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही हैं, और मेरे जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं वो बस सिर्फ यही सोच में रह जाते हैं, आज 10 लोगों से मिला, लोगों ने मना कर दी, 20 लोगों से मिला, उन्होंने मना कर दी, पॉलिसी नहीं हो पा रही, महीने में 1 या 2 पॉलिसी होती है। नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना YouTube चैनल लेके आया हूं, वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए लेके आया हूं, ताकि आपको उन बुलंदियों तक पहुंचा पाऊं, आपको वहां तक पहुंचा पाऊं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। जो आपके सपने हैं वो सपने आप पूरे कर पाएं। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, इतने क्लाइंट आप ढूंढ सकते हो ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा, आपके पास हजारों क्लाइंट रोज आ सकते हैं। बस आपको जरूरत है सीखने की। आपके अंदर जुनून है अगर सीखने का, तो दोस्तों सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप सीख सकते हो, आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो, घर बैठे बैठे ढूंढ सकते हो। इस 45 डिग्री टेम्परेचर में बाहर जाकर लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो। अगर नहीं पता है कैसे, तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर डिजिटल मार्केटिंग प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, वहां पर आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मिलेगा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूं आपसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना मैं जानता हूं, जितना मेरे अंदर टैलेंट है, वो मैं आप लोगों को सिखा पाऊं। आप लोग भी कर सकते हो दोस्तों। अभी हरिवंश जी का जो कमेंट आया था, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अपनी वैल्यू बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की लाइफ में पैसा सिर्फ वैल्यू का ही है। बट हम आज के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि लाइफ में जो चैलेंज आएंगे, वो चैलेंज ही आपको चेंज कर सकते हैं। उतार चढ़ाव आएंगे। जब हमारा ईसीजी होता है ना, जब ईसीजी का ग्राफ चलता है, ऐसे चलता है, अगर वो एक जगह स्टेबल हो जाए तो फिर लाइफ ही नहीं रही, है ना। तो ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा। यही उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में चलते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव में हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, और हमें हमारी आंखों के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें उस मुकाम पर पहुंचना है। वो सपने मुझे पूरे करने हैं जो मैं चाहता हूं पूरे करना। बहुत कुछ कर सकता हूं। अगर भगवान ने इस पृथ्वी पर जन्म दिया है तो कुछ करने के लिए जन्म दिया है। अगर भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो इंसान कुछ करने के लिए बनाया है। पूरी जिंदगी मोबाइल पे गेम खेल के सोकर इसलिए नहीं भेजा भगवान ने हमें। भगवान ने हमें भेजा है कि जाओ, कुछ करो, कुछ अच्छा करो, दुनिया के लिए कुछ अच्छा करो, अपने लिए करो। अगर आप चाहोगे करना तो बिल्कुल कर सकते हो। आज मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं, और दोस्तों स्टोरी सुनकर, क्योंकि स्टोरी सुनना भी जरूरी है। आप लोग नई नई स्टोरी सुना करें, आप लोग नई नई मोटिवेशनल वीडियो देखा करें, बुक्स पढ़ा करें। हमेशा आपको बोलता हूं कुछ ना कुछ नया सीखो। दोस्तों आज जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, यह स्टोरी सुनकर आपको सच में ही लगेगा कि हाँ, हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन कामयाब इंसान वही बनता है जो उस उतार चढ़ाव में डिमोटिवेट ना होकर बस आगे बढ़ता जाए। कितनी भी मुश्किलें आएंगी, उस मुश्किलों में हमें बैठना नहीं है, उन मुश्किलों का हमें सामना करना है। अगर हम दोस्तों उन मुश्किलों में बैठ जाएंगे, अपनी हिम्मत हार जाएंगे, तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली कैसे आगे बढ़ पाएगी। अगर हम खुद हिम्मत हार जाएंगे, जो हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अगर हम खुद हिम्मत हार जाएंगे, तो कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ पाएगी। ये हमें सोचना है। तो कभी भी हमें लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, उन उतार चढ़ाव में हमें हिम्मत नहीं हारनी है। कोई किसी का साथ नहीं देता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के लोग आपको निशाना बनाना चाहेंगे। आप किसी के साथ बिजनेस करके देखो, आप कोई पार्टनरशिप करके देखो, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पूरी मेहनत आप करो, फ्री फंड में उनको मिल जाए। ये लोग चाहते हैं। बट आप अपने कर्म पे विश्वास रखो। अगर आपने अपने कर्म पे विश्वास रखा दोस्तों, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। ये मेरा विश्वास है। एक जो स्टोरी मैं बताने वाला हूं, ये स्टोरी एक 21 साल के लड़के की है, जिसने 21 साल से लेके 52 ईयर्स तक लाइफ में उतार चढ़ाव देखे, इतना स्ट्रगल किया, इतनी नाकामयाबी उसको मिली, लेकिन 21 साल से उसने अपना करियर स्टार्ट किया था, और 52 साल की एज में जाके उसको कामयाबी मिली। सुनना चाहेंगे स्टोरी? स्टोरी सुनना भी जरूरी है, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। 21 साल का एक लड़का, उसने 21 साल की एज में एक बिजनेस स्टार्ट किया। वो बिजनेस उसने बहुत उम्मीद के साथ स्टार्ट किया कि भाई ये बिजनेस करके मैं तरक्की कर पाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा होगा, मैं अच्छे तरीके से काम कर पाऊंगा।
मुझे मेरे कुछ उसके भी कुछ सपने थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए उसने बिजनेस स्टार्ट किया, मेहनत की, बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन 21 साल की एज में उसको उस बिजनेस में नाकामयाबी मिली, यानी कि उस बिजनेस को वो सफलतापूर्वक नहीं चला पाया और उसमें उसको नुकसान हो गया। 22 साल की एज में फिर उसने क्या किया, उसने एक इलेक्शन लड़ा, उसने एक चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव में भी उसको हार का सामना करना पड़ा। 24 साल की एज में दोस्तों उसने फिर से एक बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा लगाया, उस बिजनेस को स्टार्ट किया, अच्छी सोच के साथ स्टार्ट किया, लेकिन 24 साल की एज में फिर उसको उस बिजनेस में लॉस हुआ। उसके बाद 26 साल की एज में दोस्तों उसकी वाइफ की डेथ हो गई। 26 साल, क्या उम्र होती है 26 साल। 26 साल की एज में उसकी वाइफ की डेथ हो गई और उसके बाद 27 साल की एज में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, यानी कि वो डिप्रेशन में चला गया। उसकी वाइफ की डेथ होने के बाद वो इतना टेंशन में चला गया, आप विश्वास नहीं करेंगे। यानी कि जब से उसने अपना करियर स्टार्ट किया था, 21 साल से लेकर 27 साल तक की एज में उसने इतने दुख देखे, लेकिन दोस्तों उसने हिम्मत नहीं हारी। उसको अपने ऊपर विश्वास था, उसको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि उसे पता था कि जो तू मेहनत कर रहा है, जो उतार चढ़ाव तेरे साथ चल रहे हैं, भगवान आप तेरी परीक्षा ले रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुझे भी आगे बढ़ना है, तुझे भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जितनी भगवान को परीक्षा लेनी है, भगवान को लेने दो परीक्षा, लेकिन मैं अपने कर्म पे विश्वास करता हूं, मैं अपना कर्म करूंगा, कोई बात नहीं, असफल हुआ, असफलता आती है, कोई बात नहीं, असफलता आई, मुझे आगे बढ़ना है। 27 साल की एज में जब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उसने कुछ टाइम बाद उसको रिकवर करने की कोशिश की, उससे हिम्मत नहीं हारी, वो फिर से खड़ा हुआ। उसने कहा नहीं, तुझे बैठना नहीं है, तुझे खड़ा होना है। 34 साल की एज में उसने कांग्रेस का चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव में भी वो हार गया। उसके बाद 45 की एज में, 45 साल की एज में उसने सीनेट का चुनाव लड़ा, उस सीनेट के चुनाव में भी वो हार गया। उसके बाद दोस्तों उसने 47 की एज में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। जरा सोचिए उसकी लाइफ का स्ट्रगल, जरा सोचिए उसकी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आज तक उसे कुछ कामयाबी मिली नहीं है, यानी कि जो भी उसने काम किया है उसको हर काम में नाकामयाबी मिली है। अब लेकिन वो चाहता था उस काम को छोड़ के कुछ और लाइन भी पकड़ सकता था, वो चाहता तो कुछ और भी कर सकता था, छोड़ देता इन सबको, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 47 की एज में उसने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर भी वो हार गया। यानी कि 21 साल से लेके 47 की एज तक हमेशा उसको नाकामयाबी मिली, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा। 49 की एज में दोस्तों उसने फिर से सीनेट का चुनाव लड़ा, लेकिन उस सीनेट के चुनाव में फिर वो हार गया। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, दुनिया जानती है उसके बारे में। उसके बाद 52 की एज में, 52 साल की एज में वो आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बना और उसका नाम था अब्राहम लिंकन। जरा सोचिए, अब्राहम लिंकन ने पूरी लाइफ कितना स्ट्रगल किया, कितने उतार चढ़ाव आए, हर कोई भी काम उसने किया उसमें उसको नाकामयाबी ही मिली और भगवान ने उसकी परीक्षा भी इतनी ली। लेकिन क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? अगर वो चाहता तो उस चीज को छोड़कर कुछ और भी कर सकता था, लेकिन नहीं, उसको अपने ऊपर विश्वास था, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता चला गया और 52 साल की एज में जाके दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति वो बने। तो दोस्तों मेरा आपको ये स्टोरी बताने का पर्पज ये था, तो कभी भी आपकी लाइफ में अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप काम करते जाइए, आप कर्म करते जाइए, कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट करते जाइए, कुछ नई चीजें, नए तरीके अप्लाई करते जाइए। कोई बात नहीं, उसमें असफल होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो आप असफल हो रहे हो उस असफलता के पीछे भी एक सफलता है, क्योंकि दोस्तों सफलता तक पहुंचने के लिए आपको असफलता के मार्ग से गुजरना होगा। अगर आपको दिल्ली से हरिद्वार जाना है, दिल्ली से देहरादून जाना है, तो आपको एक रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, उस रास्ते से होकर जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा वहां पहुंचने का कोई और तरीका नहीं है। इसी तरीके से एक सफलता तक पहुंचने के लिए आपको असफलता के मार्ग से गुजरना पड़ेगा। किसी ने खूब कहा है कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप अपनी असफलता को दुगनी कर लो। आप अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, अपने टारगेट अचीव करना चाहते हो, अपने सपने पूरा करना चाहते हो, तो जितने लोगों से आज आप मिल रहे हो ना, लोगों से जाके कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, उसकी स्पीड डबल कर दीजिए। कोई बात नहीं, 10 लोगों ने मना किया ना, 20 लोगों को मना करने दो, 30 लोगों को मना करने दो, कितने मना करेंगे लोग, 40 लोगों को मना करने दो। मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं
उससे डबल काम करूंगा। और आप अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो जरूर आप MDRT, COT, TOT क्या, आप कोई भी काम करेंगे, उस काम में आपको असफलता मिल ही नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों, बगैर प्लानिंग के काम नहीं करना है। हमेशा कोई भी काम करना है तो प्लानिंग के साथ काम करना है। कोई भी काम करोगे उसकी पहले स्ट्रेटजी बनाइए, उसकी पहले पूरी प्लानिंग बनाइए। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि अगर आपको लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है तो 3 बातें अपने आप से करें, रोज सोचें, उसके ऊपर अपने आप से बात करें। पहले कि आप लाइफ में क्या प्राप्त करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, 10 दिन बाद आपने अपना मूड चेंज कर दिया, नहीं मुझे तो वो प्राप्त करना है। लाइफ का एक लक्ष्य रखिए कि आपको लाइफ में क्या प्राप्त करना है, राइट? उसको लिख लें, अपने दिमाग में भी लिख लें और अपनी डायरी में भी लिख लें, आपको लाइफ में क्या प्राप्त करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कितने दिनों में प्राप्त करना है। पहली चीज, आपको लाइफ में क्या प्राप्त करना है। दूसरी चीज, कितने दिनों में प्राप्त करना है। और तीसरी चीज, किस तरीके से प्राप्त करना है। यानी कि उसको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना। बगैर घर पे बैठ के काम नहीं चलने वाला है ना। यानी कि आपको इस चीज को, इन तीनों बातों को अपने आप से सवाल करना है और इसके ऊपर आपको खुद से बात करनी है। आप विश्वास करिए कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे दोस्तों, आप जरूर अपने टारगेट को छोड़िए, आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। काम ऐसे आंख बंद करके काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, आंख बंद। अरे दुनिया के 130 करोड़ हैं, लेकिन 130 करोड़ में आपको ऐसा बनना है जो दुनिया आपको जान जाए, जो दुनिया में आपका नाम हो, दुनिया आपको जाने कि हाँ ये आदमी है। आपको अपने एरिया में जाने, छोड़ दीजिए दुनिया को, आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में आपका नाम हो जाए, उस सिटी में लोग आपको जानने लगे। आपको ऐसा बनना है। आपको कामयाबी हासिल करनी है। जिस दिन आप कामयाबी हासिल करेंगे दोस्तों, जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उस दिन आप सफल इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे। और हाँ, भूलिएगा नहीं, संडे रात ठीक 9 बजे आ रहा हूं आप लोगों से मिलने, अपने मन की बात कहने और आपके सवालों को लेने। आप अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। और जो चीज़ मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों को सिखा रहा हूं, इंश्योरेंस एडवाइजर को सिखा रहा हूं, इस चीज़ को आप सीखने की कोशिश करिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो से जुड़ने के लिए।